माइक क्लियर। ठीक है चलो। एक्सेल टेक, सेल टेक, आईटी स्टॉक्स। ओके। पॉजिटिव लाइन में है, तो वीक चार्ट में देखो कि पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है। ओके। 1 वीक में भी पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है। मंथली में भी देखेंगे अगर, तो यहाँ पे पिछली बार जहां से एक रैली आया था, वहां से एक वीक बना के सपोर्ट लिया है। अच्छा सपोर्ट लिया है यहाँ से। ओके। तो एक्सेल टेक अच्छा है यहाँ पे। जो समझ मतलब जो पैटर्न एक्सेल टेक में अच्छा पैटर्न लग रहा है अभी ये है। इसको देखो। ये एक हाई, समझ रहे हो? ये एक हाई था February 24 को लगा था। इसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग है। देखो, अच्छा प्रॉफिट बुकिंग आया था। उसके बाद बाइंग गया कंटिन्यूसली, ये ब्रेक करके बाइंग अच्छा खासा चला गया। समझ रहे हो? यहाँ से अच्छा खासा बाइंग चला गया एक्सेल टेक में। ओके। फिर से जब पैटर्न नेगेटिव बना, समझ लो जब से नेगेटिव पैटर्न बना आया, ये जो मतलब रिजेक्शन था पहले, ये सपोर्ट हो गया क्योंकि इसने ब्रेक किया था। यहाँ पे देखो बहुत बार टाइम बिताया, देख रहे हो? तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे मतलब एक ट्रेंड का शुरुआत हो रहा था। या तो ये अपर साइड अगर ब्रेक कर देता तो बाउंस आ जाता अच्छा खासा। ये अच्छा सपोर्ट था क्योंकि यहाँ पे रिजेक्ट हुआ था। यहाँ पे सेलर थे एक्टिव। यहाँ के ऊपर जब गया, यहाँ पे बायर थे, तो बायर लोगों ने यहाँ पे बहुत मतलब ट्राई किया कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए। यहाँ पे, यहाँ पे इसलिए बहुत सारे कैंडल बने। देखो नीचे भी आया लेकिन फिर से ऊपर चला गया। लेकिन जब ये लेवल ब्रेकडाउन हुआ तो एक तगड़ा सेलिंग है। समझ रहे हो? इस लेवल का जब कंसोलिडेशन था और ब्रेकडाउन आया, तो यहाँ पे सेलिंग तगड़ा आया। ये देखो, ये अच्छे से देखो, आया सेलिंग। इसी रेंज में फाइट हुआ, मतलब बायर सेलर का ज्यादा फाइट हुआ। उसके बाद जब ब्रेकडाउन हुआ तो कंटिन्यूस सेल हुआ। ओके। और ये इनवर्स एचएनएस पैटर्न भी दिख रहा होगा सबसे। ओके। तो इसका टारगेट भी बड़ा आ रहा है अभी। इसका टारगेट भी 1850 तक आ रहा है, 1900 भी पकड़ लो। ओके। लेकिन मेरे को और कुछ अच्छा लगा, ये जो देखो ऐसे रेंज बना के सेलिंग आया, जब ऊपर भी गया तो यहाँ पर रेंज बनाया। समझ लो, इसको मिरर पैटर्न बोलते हैं। मिरर मतलब जैसे ट्रेंड का शुरुआत हुआ था सेलिंग, समझ रहे हो? ट्रेंड का सेलिंग जहां से शुरुआत हुआ था और जैसा पैटर्न बना था, बाइंग का न्यू ट्रेंड वैसे ही वहां पे बन के जा रहा है। समझ लो सेल टाइप के। एक अच्छा लगा ये पैटर्न। देखो मतलब सेलिंग आया, रेंज बनाया, उसके बाद सेलिंग चला, जब ऊपर गया वहां पे फिर से रेंज बना रहा है, तो यहाँ पे बायर आने के चांसेस ज्यादा है। मैंने निफ्टी में बहुत बार ये खुद भी प्ले किया हूँ, मिरर पैटर्न जैसा। ओके। तो एक रिक्स एक्सेल टेक में अच्छा लग रहा है। 1836, 1850 का टारगेट पकड़ लो पहला। ओके। 1850 का, 1850 का टारगेट में पकड़ लो अभी से। मतलब जहां पे है 6%, और थोड़ा नीचे भी मिलता है तो 8% मूवमेंट, और 1850 के ऊपर 10-11% भी चल जाएगा। ओके। ये जो कैंडल आया है समझ लो, ये एक कैंडल आया है, ये रेड कैंडल, ये देख रहे हो, ये एक रेड कैंडल। ऐसा एक ग्रीन कैंडल बन सकता है यहाँ पे। ओके। वो ट्रेंड रिवर्स कर देगा पूरा। ये मिरर पैटर्न है, समझ रहे हो? सेलिंग आया, एक रेंज बनाया, उसके बाद सेलिंग ट्रेंड फिर से चला, फिर वहां पे जाके फिर से रेंज बना के उसका रिवर्स पैटर्न हो सकता है। मिरर रिवर्स पैटर्न बोलते हैं इसको। इसको रिवर्स हो सकता है।
रीजनिंग पैटर्न ही है इसका, ऐसा कुछ ऐसा पैटर्न नहीं है, लेकिन बहुत बार चल जाता है ये, समझ रहे हो। ऐसा एक रेंज बना रहा है यहाँ पे, तो ये चल जाना चाहिए। तो स्विंग में एसएल तक अच्छा लग रहा है। ओके, स्विंग में एसएल तक अच्छा लग रहा है, और 1600 का एक बड़ा सपोर्ट भी है। तो बाय ऑन डिप 1600 के स्टॉप लॉस से कर सकते हैं, नीचे और थोड़ा भी मिलता है तो बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है, देखो ऐसे जैसे इस सेलिंग में एक सेलिंग आ गया, फिर से बाइंग चला गया, एक कैंडल नीचे भी आ सकता है फिर, लेकिन 1600 के अगर नीचे चला गया तो ये पैटर्न वैलिड ही नहीं रहेगा। वो अलग बात है, उसमें तो स्टॉप लॉस ही देना पड़ेगा, उसमें स्टॉप लॉस देना पड़ेगा, वो छोड़ दो। यहाँ पे अगर रेंज पे एवरेज हुआ, अच्छा खासा बाइंग हमारा अगर मिलता भी है, तो यहाँ से 8-10% चल जाएगा हमारा। यहाँ पे भी एवरेज आकर 10% चल जाएगा, और 5-6% का स्टॉप लॉस, ठीक है। 1:2, 1:1.8 दे रहा है, ठीक है। तो एक अच्छा मिरर पैटर्न लग रहा है, रीजनिंग पैटर्न है, इसमें कुछ मतलब ऐसा पैटर्न नहीं है कि यहाँ पे ऐसा हुआ है तो ऐसा ही चलेगा, लेकिन रीजनिंग पैटर्न में बहुत बार चल जाता है। सेलिंग का ट्रेंड शुरू होने से पहले कंसोलिडेशन था, तो बाइंग ट्रेंड शुरू होने से पहले कंसोलिडेशन वहां पे हो रहा है, और एग्जैक्टली उसी जगह पे हो रहा है जहां पे ये रिजेक्शन था, वहां पे मतलब कंसोलिडेशन था, यहाँ पे भी कंसोलिडेशन हो रहा है, तो ये बाइंग जाने का चांसेस है। ओके, उसके बाद इन्फी में देख लेते हैं थोड़ा, इन्फोसिस। इन्फोसिस में मंथली चार्ट है, इसको देखो, ये हमारा बनाया है सपोर्ट पे, एक हमारा लगा है यहाँ पे इन्फोसिस में, और 1500 के स्टॉप लॉस से बाय ऑन डिप्स करेंगे तो 10-12% मिल जाएगा। यहाँ पे भी अगर बाय हुआ तो 6% स्टॉप लॉस से 10% मिल जाएगा, थोड़ा ऊपर भी चला गया तो 11-12% भी मिल जाएगा। तो इन्फोसिस में एक छोटा क्वांटिटी, ओके, इन्फी में एक छोटा क्वांटिटी, और एसएल टेक में मीडियम साइज क्वांटिटी। एसएल टेक थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसीलिए एसएल टेक में एक अच्छा क्वांटिटी, और इन्फोसिस में एक छोटा क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। पैटर्न को समझ रहे ना आप, एसएल टेक में वो जो पैटर्न है वो बहुत मतलब रीजनिंग पैटर्न बहुत रेयर मिलते हैं, लेकिन अच्छे चलते हैं। आ गया, फिर चला, यहाँ पे अभी चल रहा है, देखो ये जो नेगेटिव ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे जाके एक रेंज बना रहा है, यहाँ से ये जा सकता है, पूरा ऊपर भी जा सकता है, 2000 तक जा सकता है। समझ लो, जो रैली आया है वहां पे आईटी स्टॉक्स ने इतना परफॉर्म नहीं किया है। निफ्टी में जो रैली आया है, आईटी स्टॉक्स अभी भी स्टेबल है, उतना परफॉर्म नहीं किया है जो रैली चला है निफ्टी में। ओके, 20% का रैली आ चुका है निफ्टी, लेकिन आईटी स्टॉक्स उतना नहीं मूवमेंट किए। और जब सबको लगेगा कि इंडेक्स ज्यादा बाइंग चला गया है और प्रॉफिट बुकिंग है, वहां पे आईटी स्टॉक्स उठा लेंगे। ये भी हर मतलब 1-2 बार देख चुके हैं हम मार्केट में। ओके, तो ये अच्छा लग रहा है सेल टैक्स, इसमें थोड़ा मीडियम साइज का पोजीशन हम रख रहे हैं। जो आवास में हमने बुक किया है, आवास फाइनेंसर, अल्काइल लेमिन्स, वहां पे हमने तगड़ा प्रॉफिट बनाया है, तो रिक्स ले लेते हैं थोड़ा, चल गया किसी पैटर्न पे तो अच्छा खासा पैसा बन जाए। ठीक है, तो एक्सेल टेक अच्छा लग रहा है, थोड़ा मीडियम साइज पोजीशन। और इन्फोसिस में ये हैमर बना है, थोड़ा बाय ऑन डिप्स रखो, और थोड़ा नीचे भी मिलता है तो बाय ऑन डिप्स रखो 1500 के स्टॉप लॉस से। यहाँ पे भी 8-10% मिल गया तो बुक कर लेंगे। ठीक है, और एशियन पेंट है, उसमें डब्ल्यू है। ओके, एशियन पेंट में ये डब्ल्यू चल रहा है, ये भी बाइंग में आ सकता है। ठीक है,